हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी पीवाईक्यू संकल्प। जैसे हमने कल देखा था 65 पीपीएससी के क्वेश्चंस को एनालाइज किया था, तो आज हम लोग करने वाले हैं 66 का और देखेंगे कि पैटर्न कैसे बदला और डिफ़िकल्टी लेवल कितना बढ़ा है। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम इसको समझते हैं कि जैसे एक अंदाज़ा मिल जाता है कि 65वीं में कैसे था और 66वीं में। देखिए बहुत सारे जो हमने कल क्वेश्चन किए थे इसमें भी आज उससे थोड़ा रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, 1 मिनट पेन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो नाना साहेब, बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्ला और बेगम जिन्नत महल, यानी कि सभी लोग इसमें शामिल थे। तो आइए थोड़ा जान लेते हैं कि 1857 के विद्रोह के बारे में। ठीक है, तो मेरठ में 10 मई 1857 को शुरू होता है यह विद्रोह। ठीक है, सैनिकों द्वारा। इससे पहले हम लोग सुनते हैं मंगल पांडे का नाम। मंगल पांडे का नाम हम लोग सुनते हैं ये 1857 के विद्रोह में। तो ये बैरकपुर छावनी से 29 मार्च 1857 को विद्रोह का आरंभ करते हैं और 8 अप्रैल को इनको 1857 को फांसी दे दी जाती है। ठीक है, इसी क्रांति को बी डी सावरकर जी ने कहा था भारतीय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? तो ये 1835 का जो अधिनियम था, 1935 के अधिनियम को इन्होंने कहा था। तो आइए हम लोग जानते हैं थोड़ा सा 1935 के अधिनियम के बारे में। ठीक है, तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई थी इसी के तहत। ठीक है, और इसमें 3 जो सूचियाँ थी, 3 सूचियाँ कौन कौन सी? तो राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची इसी अधिनियम के तहत बनाया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं कि और इसमें क्या हुआ था। तो इसको ऋषिराज गोपालाचारी ने बोला था कि ब्रेक है, इस अधिनियम को बोला था कि ब्रेक है पर इंजन नहीं है। ठीक है, ये बोले थे सिराज गोपालाचारी। और इसी अधिनियम में द्वैध शासन जो था, द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। और साथ ही यहाँ पे संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दांडी यात्रा। कल भी हमने डिस्कशन किया था बहुत ही डिटेल से। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो ये 24 दिन चला था। ठीक है, अब देखिए हम लोग जानते हैं दांडी यात्रा कब शुरू हुआ था। तो 12 मार्च 1930 साबरमती आश्रम से शुरू हुआ और 5 अप्रैल को ये लोग दांडी पहुंचते हैं, जो महात्मा गांधी थे और उनके अनुयायी थे। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर इस कानून का उल्लंघन किया जाता है, समुद्र से नमक बनाकर। ठीक है, तो ये था दांडी यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचयिता कौन है? अब हम लोग बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लगा देंगे राम प्रसाद बिस्मिल। तो ये इन्होंने इसको प्रसिद्ध किया था, बट एक्चुअल में जिन्होंने इनकी रचना की थी तो वो थे बिस्मिल अजीमाबादी, जिन्होंने 1921 में सरफरोशी की तमन्ना गज़ल लिखा था। ठीक है, हालांकि इस गज़ल को प्रसिद्ध राम प्रसाद बिस्मिल ने बनाया था। और ऑप्शंस देखें तो सूर्य सेन के बारे में जाने तो कल भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि 1930 में इन्होंने जो चटगांव शस्त्रागार था उसको लूटे थे लोग, और इनको बोला जाता था मास्टर दा। बात करें चंद्रशेखर आज़ाद की, तो चंद्रशेखर आज़ाद जो थे वो काकोरी जो कांड था उसमें सक्रिय भूमिका इन्होंने निभाया था। और सांडर्स हत्याकांड में भी, जिनमें भगत सिंह भी थे और राजगुरु भी थे, तो उनमें भी इनकी भूमिका थी। ठीक है, और भगत सिंह जैसे बताया मैंने, इस सांडर्स हत्याकांड में भी थे। इन्होंने नौजवान सभा की गठन किया था 1926 में। लाहौर छात्र संघ के सुखदेव के साथ मिलकर इन्होंने उसकी स्थापना की थी। और फिर लाहौर षड्यंत्र था उसमें भी इनकी भूमिका थी। ठीक है, इसी के साथ केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट भी किए थे ये बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन। कब शुरू हुआ? तो 1905 में। बंगाल विभाजन के बारे में बात करें तो 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, जिसे 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था। इसी दिन हम लोग मनाते हैं शोक दिवस। इसको शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। साथ ही इसके कुछ दिन पहले यानी कि 6 अक्टूबर 1905 में रक्षाबंधन दिवस मनाया गया, रक्षाबंधन दिवस। आगे बात करें ऑप्शंस की, थोड़ा देखें ऑप्शंस को। तो ऑप्शंस में हम लोग देखेंगे कि असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, सबने आगे आंदोलन 1930 में, और पूर्ण स्वराज आंदोलन 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था, 1929 का लाहौर अधिवेशन, उसमें इसको पारित किया गया था। और ये डोमिनियन स्टेट्स यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को अपना मुख्य लक्ष्य बनाया था, पूर्ण स्वराज आंदोलन।
चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो हम लोग थोड़ा जानते हैं कि आईएनए के बारे में हम लोग जानेंगे। तो 1942 में कैप्टन मोहन सिंह द्वारा सिंगापुर में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, कहाँ? सिंगापुर में। अब हम लोग देखें कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम लोग जानते हैं कि उन्होंने आईएनए का गठन किया था, तो वो भी देखते हैं थोड़ा। कुछ मतभेदों के कारण जो आईएनए था वो भंग हो गया था। ठीक है, दोबारा उसको सुभाष चंद्र बोस द्वारा पुनर्गठित किया गया था। एससी बोस ने उसको दोबारा पुनर्गठित किया था। कब किया था? तो 21 अक्टूबर 1943। तो अब ये क्वेश्चन है कि इनमें से 1945 से 46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमे में पक्ष में पेश हुए वकील थे, तो भूला भाई देसाई जो थे वो थे। इन्होंने जो था 1930 में इन्होंने स्वदेशी सभा का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मैडम कामा ने भारत के तिरंगे स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो हम लोग जानते हैं स्टुटगार्ट में। कहाँ है ये? तो जर्मनी में 22 अगस्त 1907 में। अब इनको हम लोग जो है भिखाजी कामा है, इनको हम लोग क्या कहते हैं? तो भारतीय स्वतंत्रता का जननी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? विनोबा भावे द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही? नहीं, विनोबा भावे जी जो थे वो फर्स्ट थे, और द्वितीय जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। दूसरा देखते हैं सी आर दास देशबंधु, तो ये सही है। इन्होंने ही 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, स्वराज पार्टी। और साथ ही गया अधिवेशन के लिए भी इनको जानते हैं हम लोग, 1922 में जो बिहार में हुआ था। आगे देखते हैं विलियम बेडरन 1907 में कांग्रेस के सभापति। नहीं, 1907 में जो थे वो थे रास बिहारी घोष थे। विलियम बेडरन जो थे ना वो 1889 में थे, मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ना पहली बार महिलाओं ने पहली बार इसमें भाग लिया था। आगे देखिए तो श्यामाजी कृष्ण वर्मा पेरिस में इंडिया हाउस के संस्थापक। नहीं, पेरिस नहीं होगा, लंदन में 1905 में। देखिए, जब हम लोग कल जो क्वेश्चन डिस्कशंस कर रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा था कि ऑप्शंस के बारे में भी हम लोग पढ़ रहे थे पूरे डिटेल से। अभी क्या हुआ है कि अभी डायरेक्ट ऑप्शन से भी क्वेश्चन इसमें पूछ लिया गया, अगर आप लोग ध्यान दे रहे होंगे तो यही है बीपीएससी का पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को। अब ये डेट थोड़ा ऐतिहासिक है और हमारे जो गणतंत्र दिवस है उससे भी रिलेटेड है, तो थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। तो देखते हैं कि दिसंबर 1929 लाहौर अधिवेशन अध्यक्ष कौन थे? तो JL नेहरू। ठीक है, इस अधिवेशन में उन्होंने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, 31 दिसंबर 1929 के रात में इन्होंने रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया। किस नदी के तट पर? इंपॉर्टेंट है ये, रावी नदी के तट पर। और फिर जो था इसी अधिवेशन में यह तय हुआ कि हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की बात कही गई थी। अब 26 जनवरी जो था इसकी ऐतिहासिक गरिमा बनाए रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और इसलिए हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसने लागू की थी? द्विशासन प्रणाली तो रॉबर्ट क्लाइव 1765 में। आइए थोड़ा जानते हैं कि द्विशासन प्रणाली क्या थी। 1764 में बक्सर युद्ध में अंग्रेजों की जीत के बाद 1764 उसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि के तहत ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। दीवानी मतलब था राजस्व वसूलने का अधिकार। ठीक है, कब? तो 1765 इलाहाबाद की संधि के द्वारा। और इसी के बाद क्या किया गया था कि द्वैध शासन लागू किया गया था। द्वैध शासन का मतलब है कि शासन को दो भागों में बांट दिया गया था। एक था दीवानी और दूसरा निजामत। दीवानी में क्या था कि इसका जो अधिकार था वो कंपनी के पास था। कंपनी, अब दीवानी का मतलब भी बताया मैंने कि राजस्व वसूलने का, तो कंपनी के पास इसका अधिकार था। ठीक है, और जो निजामत था नवाब के पास। नवाब
नवाब के पास था। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। वारेन हेस्टिंगस। अब देखिए द्वैत शासन जो था ना, ये द्वि शासन प्रणाली, द्विशासन, तो इसको खत्म किया था वारेन हेस्टिंगस द्वारा। खत्म किया गया था, कब किया गया था? तो 1772 में। 1772 में। विलियम बेंटिक को तो पता ही है, सती प्रथा के उन्मूलन में इनका योगदान था, ठगी प्रथा में भी, और ये 1830 के आसपास थे। ठीक है, उसके आसपास जितने भी हुए थे घटना, उसमें उस समय ये थे। कर्जन के बारे में जानते हैं, 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो स्वामी विवेकानंद जी जो थे वो शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था। और इन्होंने ही 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है ये। इनको जो है आधुनिक राष्ट्रवादी आंदोलन का पिता कहा था। किसने कहा था? तो एस.सी. बोस, सुभाष चंद्र बोस द्वारा कहा गया था। दयानंद सरस्वती, तो इनका मूल नाम था, मूलशंकर था बचपन का नाम। और 1875 में आर्य समाज। अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि जो हमने कल डिस्कशन किया था उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हैं। तो यही है, डिटेल से पढ़ना पड़ेगा इसको। राजा राम मोहन राय को भी पता है कि इन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह उन्मूलन, इन सब इनका जो सामाजिक सुधार था उसमें महत्वपूर्ण योगदान था। और इन्हीं आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को, या भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। ठीक है। महात्मा गांधी, तो इनका भारत में सबसे पहला सत्याग्रह था जो 1917 चंपारण सत्याग्रह से इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन शुरू किए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, कब हुआ था? तो 1923 में। यहाँ पर भी मैंने बताया आपको, और यहाँ पर भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो के खेती किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, किसकी रचना है? तो दीनबंधु मित्र। ये नाटक जो था वो 1859 बंगाल में जो नील विद्रोह हुआ था, नील विद्रोह उसी पर आधारित था। नील विद्रोह पे ये आधारित था। बात करें अगर नील विद्रोह के, तो इसके प्रमुख नेता जो थे वो थे, एक दिगंबर विश्वास थे और दूसरे थे विष्णु विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1760 के प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा लड़ा गया था। किससे इन्होंने लड़ा था? तो फ्रांसीसियों से लड़ा गया था। अब ये कब हुआ था वांडीवास का युद्ध? तो 1760 में। फिलहाल ये अभी यहाँ पे है, साउथ इंडिया, हाँ, तमिलनाडु। ठीक है, 1760 में। ये जो था तीसरे कर्नाटक युद्ध का हिस्सा था। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन आरंभ किया? तो 1909 का जो अधिवेशन था, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से उसे जाना जाता है। मार्ले मिंटो सुधार, इसी में जो था पृथक निर्वाचन का आरंभ किया गया था। मुस्लिमों के लिए अलग चुनाव क्षेत्र निर्धारित कर दिए गए थे। और मिंटो को ही सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक। ओके, बाकी जो अधिवेशन हैं उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। आइए, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, इसमें जो हुआ कि बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया, गवर्नर जनरल। अब यहाँ पूछेगा कि पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंगस पहला गवर्नर जनरल बना। ठीक है। इसी अधिनियम के तहत 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला अधिनियम देखते हैं, 1833, चार्टर अधिनियम 1833। अब जो 1773 में बंगाल का गवर्नर जनरल जो था पहला, वारेन हेस्टिंगस, अब उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहले वो सिर्फ बंगाल का था, अब वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना। पहला यहाँ पे आपसे पूछेगा कि भारत का पहला गवर्नर जनरल, जैसे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल तो हमने बताया कि वारेन हेस्टिंगस था, बट अगर यहाँ पे पूछेगा भारत का पहला गवर्नर जनरल तो विलियम बेंटिक। ठीक है। इसी अधिनियम में क्या था ना कि प्रशासन के केंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम था, प्रशासन के केंद्रीकरण में। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं 1774, ईस्ट इंडिया अधिनियम 1784। इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। ठीक है, और इसमें था कि व्यावसायिक और जो राजनीतिक कार्य था उसको अलग अलग कर दिया गया, कि राजनीतिक कार्य अलग रहेंगे और व्यावसायिक कार्य अलग। ठीक है। इसी में ब्रिटिश आधिपत्य का जो भारत की कंपनी थी भारत में, उसके अधीन जो क्षेत्र
उसको ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया था। ठीक है, अगला हम लोग देख लेते हैं। नहीं, यहाँ पे हो गया ना, सबके बारे में तो जान लिए, 1919 पर भी बताया मैंने। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो सिंहभूम में। कहाँ है ये? तो ये है झारखंड में। सिंहभूम झारखंड में है। अब बात करते हैं कि कोल विद्रोह। तो कोल विद्रोह क्या था? तो जो ब्रिटिश शासन थी और जो बाहरी शोषक थे उनके खिलाफ एक आदिवासी विद्रोह था। एक आदिवासी विद्रोह था। इसी विद्रोह में जो था कि कोल के साथ साथ जो अदर जनजातियाँ थी वो उन लोगों ने भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया था, जैसे मुंडा, हो, उरांव, ये लोग भी इसमें शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो श्यामलाल दास कॉलेज, भावनगर। ठीक है, तो ये हमारा था 66 बीपीएससी का PYQ। इसमें री एग्ज़ाम भी हुआ था। ठीक है, तो कल हम लोग री एग्ज़ाम का डिस्कशन करेंगे क्योंकि सभी क्वेश्चंस को करना जरूरी है। तो कल हम लोग देखेंगे। अब आज आप लोग भी देखिए, इतना क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीटेड था कल वाले के जैसा ही। तो अब तो पता चल रहा होगा धीरे धीरे कि मतलब क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शंस कितने मायने रखते हैं। तो हम लोग और डिटेल से जानेंगे इसको, और जितना हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे और हमारा जो है कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा। तो कैसा लगा आप लोगों को ये सेशन, जरूर बताइएगा, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।